ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात सीएम अशोक गहलोत के शांति और सद्भाव के संदेश की करते हैं। सीएम गहलोत ने आज जियारत भी की और पूजा पाठ भी की। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की है, जहां पर सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की चादर पेश की और देश और प्रदेश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट भी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर जयपुर के नरेना दादू धाम की है, जहां सीएम अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना की। राहुल गांधी की चादर लेकर अजमेर आए सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस लाइन हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सख्त लहजे में बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। गहलोत ने कहा कि आज देश खतरे में है और हर संवैधानिक संस्था पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता हथियाने को लेकर जिस तरह देश में भय का माहौल पैदा कर रही है, वो देश हित में नहीं है। तो वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में है और वो टारगेट 25 पर काम कर रही है। जयपुर में पीसीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ये बैठक ले रहे हैं। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद है। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, बैठक शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ बैठक में चल रहा है? देखिए, कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। जो समिति के मेंबर हैं उन सब से अविनाश पांडे और सीएम अशोक गहलोत वो फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से चुनाव अभियान चलाया जाए। साथ ही अभी जो दो प्रमुख कमेटियों की 2 दिनों में बैठकें हो चुकी है, एक कैंपेन कमेटी और प्रचार प्रकाशन कमेटी, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को कितना अमल में लाया जाना है, कैंपेन किस तरह चलाया जाना है, केंद्र के किन किन नेताओं के किन किन क्षेत्रों में चुनाव के दौरे बनाए जाने हैं, इन सब बातों पर चर्चा करके और आज मोहर लग जाएगी कि कांग्रेस के चुनाव अभियान की शेप क्या होगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। ये 2 बड़ी बातें इस बैठक में चर्चा में है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपने बताया, उन पॉइंट्स को लेकर के बैठक में चर्चा की जा रही है। मिशन 25 को लेकर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही एक्टिव मोड में आ चुके हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करता अगली खबर का। सिरोही के आबू रोड नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पार्षदों में सफाई निरीक्षक की कार्यशैली को लेकर नाराजगी थी। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका में लगे सफाई निरीक्षक बीजेपी का एजेंट है और उनके कहने पर ही काम करता है। मरीजों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर है। वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। आज भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जीबीएम के बाद हड़ताल खत्म होगी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल। कहां हो सरकार? यही हंगामा, बहसबाजी और धक्का मुक्की धरती के भगवान के नाराज होने का सबब है। जयपुर के कांवटिया अस्पताल में जैसे ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर से मरीजों के परिजनों ने ऐसी हरकत की, सभी डॉक्टर नाराज हो गए और फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि परिजनों ने महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट की है। ऐसे में आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है। मान मनोवल की लाख कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कम मांग तो हमारी यही है कि महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके 10 से 12 परिजन जो उस वक्त मौजूद थे घटनाक्रम में, उनको सबको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का फेल्योर कई बार सामने आया है, तो जो चिकित्सक अधीक्षक महोदय हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। डॉक्टर्स अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गलती पर गुस्सा जायज है,
लेकिन मरीजों का क्या कसूर? अपने पेशे से बेईमानी क्यों? डॉक्टर्स की नाराजगी का सबब ऐसा है कि मंगलवार से लेकर अब तक हड़ताल के चलते 160 से ज्यादा ऑपरेशन टल चुके हैं। हालांकि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से वार्ता भी की गई, लेकिन डॉक्टर्स की नाराजगी दूर नहीं हुई। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए, अस्पतालों में सीसीटीवी लगवाए जाएं, अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, कांवटिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटाया जाए। पूर्व में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वही कांवटिया अस्पताल था, वही रेजिडेंट थे, 2 मेल रेजिडेंट के साथ मारपीट की गई। प्रशासन की तरफ हमने उसका रुख आग्रह करने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर बार बार हमारे आग्रह करने के बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए। लेकिन एक महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, ये कैसा न्यायोचित है? सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि गार्ड की जगह बाउंसर तैनात किए जाएं हर हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस में भी और एसएमएस की जितनी पेरीफेरी हॉस्पिटल है उनमें भी। क्योंकि गार्ड की जो उम्र है, अब आप देखेंगे उनकी एवरेज उम्र 70 ईयर है। अब 70 साल का जो गार्ड बना हुआ है, उनकी अब सुरक्षा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम हर हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दूसरी जो पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पर उन पुलिसकर्मियों को लगाया जाए वहाँ पे। तो यही मुख्य मांगे हैं। बार बार हम इन चीज़ों को मांग करते हैं, घटनाएं घटती हैं, सरकार आश्वासन देती है, कोई क्रियान्वित उसमें होता नहीं है। इसी की इन चीज़ों के कारण ये फिर घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहती है। न जाने कब ये मांगे पूरी होंगी और न जाने कब मरीजों की परेशानी दूर होगी। फिलहाल तो ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं वो बिना मरहम के मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। मन ही मन ये दुआ कर रहे हैं, हे भगवान, धरती का ये भगवान जल्द मान जाए ताकि हमारे जख्मों पर मरहम लग पाए। जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आज हुई वार्ता के बाद मामले को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकला, इसे बता रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन शर्मा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जनरल बॉडी मीटिंग खत्म हो चुकी है। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी की ओर से एक प्रस्ताव भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी और उनके पदाधिकारियों को सौंपा गया है। किस तरह का ये प्रस्ताव है, किस तरह की पहल हुई है प्रशासन की ओर से और किस तरह की मांगें रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रखी हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या निर्णय रहा है। डॉक्टर साहब, एक प्रस्ताव आपको मिला है, क्या प्रस्ताव है, क्या आप लोग चाहते हैं और कितने समाधान अब तक हो पाए हैं? देखिए, हमें कोई प्रस्ताव लिखित में नहीं दिया गया है। हम मीटिंग में गए थे तो हमें प्रिंसिपल सर ने ब्रीफ किया था कि हम ये कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, गार्ड लगा रहे हैं, एमपीए एक्ट के तहत, महिला उत्पीड़न एक्ट के तहत कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन चारों चीज़ों में से कुछ भी ऑन टेबल रिकॉर्ड में नहीं है कि क्या कर दिया इमीडिएट एक्शन में। महिला एमपीए एक्ट के तहत किस किस के खिलाफ एफआईआर हो गई और एमएस के द्वारा एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, वो कॉपी हमारे पास है ही नहीं। सिर्फ बातों से बहलाया जा रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसके आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा है। तो प्रस्ताव सिर्फ बोले जा रहे हैं, उन पे कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट की इतनी सी बात है कि ठोस तरीके से 4 चीज़ें हैं, चारों को लिखित में दे दीजिए और तुरंत हम काम पे चले जाते हैं। अगर बात करें एक कमेटी की, तो जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, उनके सचिव हैं डॉक्टर राशिम कटारिया, वो आपसे मिले हैं। उन्होंने एक पेपर दिया जिस पे उनका ये कहना है कि एक कमेटी बनाई गई है 5 सदस्यीय डॉक्टर SM शर्मा की अध्यक्षता में, और वो कमेटी जो है इसकी जांच करेगी। कितना सही है? देखिए, उन्होंने कमेटी बनाई गई है तो कमेटी अगर जांच करेगी तो करे, और जो बात करेगी हमसे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। मरीज के हित में कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त बात करने के लिए भी तैयार हैं, किसी कमेटी के समक्ष भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सॉल्व होके और मरीजों को सेवा हम प्रारंभ कर सकें। लेकिन कुछ ऐसा तो करो जो ठोस पॉजिटिव हो और हम इन मांगों को छोड़ें, जो मांगे हमारी पूरी हो जाएं और हम कार्य पर लौटें। तो ये थे मेरे साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने निर्णय किया है। उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ उन्हें जो कागजी आश्वासन दे रहा है उस पर वे लोग सहमत नहीं हैं। अगर कंप्लायंस की रिपोर्ट मिलती है, 4 जो उनकी मांगे हैं प्रमुख, अगर वे यहाँ पूरी हो जाती हैं तो वे तत्काल काम पर लौटने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।